हेलो हाँ जी बच्चे, कल साइंस का पेपर है तो वो लिए एक क्विक रीजन ली शॉर्ट जी वीडियो है। ठीक है, 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन लैके आए हैं, 17 क्वेश्चन आने 1 मार्क ली। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, FeSO4 सॉलिड स्टेट के होंगे जो कहते हैं हीट किया जाता है तो सब तो पहले तो पूछा जाता है रिएक्शन कि हो रही है। तो रिएक्शन कि है, एक सबसटांस उठ रहा है, 2 या 2 तो ज़्यादा रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन या डिसोसीएशन रिएक्शन तो पूछ लेगा। तो ये ब्लैंक्स पा के पूछा जाता है कि जो कंपाउंड आना कंपाउंड किहड़ा है। तो जो FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट में जो आप हीट करते हैं तो साढ़े को बनता फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड होंगे Fe2O3। क्या होता है Fe2O3? ध्यान नाल देख लेना, Fe3O4 तो Fe2O3 के बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो Fe2O3 का करैक्ट आंसर होएगा। ठीक है, उस तो बाद आता PbNO3 यानी लैड नाइट्रेट जो आप हीट करते हैं अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिसोसीएशन रिएक्शन है। तो 3 कंपाउंड बनते हैं डैश नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन। तो कुछ लेना जाता कि ऑक्साइड आऊगा तो इतने आऊगा PbO डैट इज़ लैड ऑक्साइड। तो ये नाल दे कंपाउंड भी देख लेना। पहले तो क्या सी सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर ट्राईऑक्साइड 3 का मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो इतना बनता है PbO लैड ऑक्साइड तो NO2+O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीजन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, विच गैस इन द एटमोसफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कोटिंग? अगेन वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे ये गलत कर रहे होते हैं, इन्हों ध्यान देखना। विच गैस इज एटमोसफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कोटिंग करोजन ऑन कॉपर। हम कॉपर के उत्ते जी ग्रीन कोटिंग कहते हैं जिन्होंने आप करोजन कहते हैं, कहता किस गैस करके रिस्पॉन्सिबल होंगी है। ठीक है, एटमोसफेयर के जो मॉइस्चर नाल रिएक्ट करके ना गैस एक रिएक्शन कर जाती है कॉपर के उत्ते तो ग्रीन कलर आता है। ठीक है, बच्चे मेनली एटमोसफेयर देख के ऑक्सीजन टिक लाते हैं बट नहीं, खाली ऑक्सीजन वो नहीं होंगी करोजन। तो ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है वो ड्यू टू आती है क्या CO3, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट की फॉर्म बन जाता होंगे जी कि ग्रीन कोटिंग होंगी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच गैस इज प्रोड्यूस वैन मैटल रिएक्ट विद एसिड? ये तो चलो सबने रट लिया होगा कि गैस प्रोड्यूस होती है तो मैटल रिएक्ट करता है एसिड नाल, हाइड्रोजन गैस होंगी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ होंगे कि रैंसिडिटी तो बचाने लिए चिप्स के पैकेट में कि गैस पाई जाती है, वो कि गैस होंगी है, वो होंगी है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, उस तो बाद NaOH प्लस जिंक गिव्स। देखो जो मैटल होंगे ना, जो मैटल होंगे वो मेनली एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दिंदा है। ठीक है, सारे मैटल वो भी कि डिल्यूट एसिड नाल। बट जो होंगे बेस मेनली मैटल नाल रिएक्ट ही नहीं करता। बेस क्या है, मेनली मैटल नाल रिएक्ट नहीं करता बट कुछ ही केसिस के अंदर रिएक्ट करता। जिमें एक केस लिखा होया तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता अपने आप के। ठीक है, जो पूछना है 1 मार्क लिए तो सोडियम ऑक्साइड जिंक नाल रिएक्ट करके बनाता सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट नाम भी पढ़ के ध्यान नाल सुन लेना। विच मैडिसन इज यूज फॉर इंजैक्शन? जो पेट के एसिडिटी होंगी है कि मैडिसन यूज़ करते हैं? एंटासिड। कि मैडिसन? एंटासिड। या फिर एक ऑप्शन आ भी आता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जो एसिड हो गया तो उसके अपन की लेना बेस लेना, तो एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का करैक्ट आंसर होगा। विच गैस प्रोड्यूस वैन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? कहता कि गैस प्रोड्यूस होंगी है तो कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड रिएक्ट करते हैं। तो जो भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड रिएक्ट करते हैं साढ़े को कि गैस प्रोड्यूस होंगी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्वेश्चन आ जाता होंगे कार्बन यानी Na2CO3 रिएक्ट विद HCl। ठीक है, Na2CO3 HCl एसिड नाल रिएक्ट करके तो की बनेगा? अच्छे 3 कंपाउंड साढ़े कोल बनते होंगे। एक साल्ट बनता है, साल्ट बनेगा NaCl प्लस क्या बनूगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनूगा वाटर। तो आ बनती होंगी है। ठीक है, आ जी गैस होंगी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी मेरा ये है, विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की? कि गैस लाइम वाटर को मिल्की कर दी है? लाइम वाटर साढ़े को क्या होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अगर ये CO2 पाई जाइए तो ये बन जाता कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये क्या कर दी है लाइम वाटर को मिल्की कर दी है, यानी लाइम वाटर क्या होंगे मिल्क कलर होंगे ना वो हो जाता। हूँ एक चीज़ हो याद रखनी है, क्विक लाइम का फॉर्मूला। क्विक लाइम साढ़े को होंगे CaO विच इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, उस तो बाद स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला। स्लेक्ट लाइम को आप लाइम वाटर बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होंगे CaOH2। ठीक है, उस तो बाद लाइमस्टोन या फिर कह लो मार्बल का फॉर्मूला ये होंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये 2-3 गल्लां याद रख लेनियां ने। ठीक है, उस तो बाद अगले चैप्टर सैकेंड के होंगे pH के P पुछ लेंगे की होंगे। P का मतलब होंगे पोटेंश का मतलब होंगे पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है जी, अगर तो pH 7 तो घट का एसिडिक सोल्यूशन होंगे, इक्वल टू 7 न्यूट्रल तो ज़्यादा होंगी तो की होंगे बेसिक सोल्यूशन होंगे। ठीक है, जिनी pH घट होगी उन्ना ज़्यादा एसिडिक होगा। हूँ आया ब्राइन सोल्यूशन कदे कुछ लेंगे। ब्राइन सोल्यूशन की होंगे? ब्राइन सोल्यूशन वो सोल्यूशन होंगे सॉल्ट तो वाटर का, यानी जो लूण वाला पानी होंगे ना, लूण पानी के लूण घोल लो उस सोल्यूशन आप की बोल देंगे ब्राइन सोल्यूशन बोल देंगे। अगे आता साडी गल क्लोरो एल्कली प्रोसैस। क्लोरो एल्कली प्रोसैस की होंगे कहना ब्राइन सोल्यूशन इलैक्ट्रोलिसिस तो ब्राइन सोल्यूशन। जो ब्राइन सोल्यूशन यानी सॉल्ट के वाटर का जो सोल्यूशन है सॉल्ट की होंगे NaCl। ठीक है जी, वाटर क्या होंगे H2O। कहना जो मिक्सचर के इलैक्ट्रिसिटी पास की जाती है इलैक्ट्रोलिसिस
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ NaOH Cl2 ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੋ ਐਲਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਲੋਰੋ ਐਲਕਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਡੀਗਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ ਹੈ। ਸੋਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਡੀਗਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ ਲਈ, ਕਲੋਰੀਨ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਜ਼ ਆ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ CaOCl2। ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ NaHCO3। NaHCO ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਕੀ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ NaHCO3 ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Na2CO3.NH2O। ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CaSO4.12H2O। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਪਸਮ ਬਣਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 1/2 ਟਾਈਮਸ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਪਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਰਕਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਮੈਟਲ? ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਡ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਰਕਰੀ ਤੇ ਲੈਡ, ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, 3 ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਨ ਮਾਰਕ ਲਈ ਆਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਲ ਦੇ ਟਰੈਕ ਕਦੇ YouTube 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਥਰਮਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਘਲ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਏ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਰਾਸ ਕਾਹਦਾ ਅਲੋਏ ਆ? ਬਰਾਸ ਕਾਹਦਾ ਅਲੋਏ ਆ? ਕਾਪਰ ਤੇ ਜਿੰਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਲੋਏ ਕਾਹਦਾ? ਕਾਪਰ ਤੇ ਟਿਨ ਦਾ। ਤੇ ਸੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਅਲੋਏ ਲੈਡ ਤੇ ਟਿਨ ਦਾ। ਅਲੋਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ 2 or more ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮੈਟਲ ਔਰ ਨੋਨ ਮੈਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਮੇਜਰਡ ਬਾਏ। ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਪਾਈਗਨੈਮੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਮੀਟਰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਸਪਾਈਗਨੋਮੀਟਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਗਾ ਵਿੰਡ ਵਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾ ਲਓ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨ ਆਰਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵੈਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ 120 mm of Hg। ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, 120 mm of Hg। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੇਨਸ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਵੇਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 80 mm per Hg। ਹਾਰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਲੰਗਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਥਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਚੀ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪਿਲਰੀ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਲਵੀਲੀਆ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ? ਐਲਵੀਲੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਚੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੌਂਚੀਊਲਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲਵੀਲੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਚੇਂਬਰ ਡਸ ਫਿਸ਼ ਹੈਜ਼। ਉਹ ਚਲੋ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਚੇਂਬਰ ਡਸ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਹੈਵ। ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ? ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ 4 ਚੇਂਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਬਰ ਜੀ? 3 ਚੇਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਸ਼, ਤਾਂ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? 2 ਚੇਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਮਾਰਕ ਲਈ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ CuSO4 + ਜ਼ਿੰਕ ZnSO4 + ਕਾਪਰ। ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਗੈਸ ਆਰ ਓਬਟੇਨਡ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 2:1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਆ ਨਾਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਨੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀ ਰੋਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ।
क्वेश्चन है साढ़े कोल Fe2O3 प्लस एल्यूमीनियम। देखो किहड़ी रिएक्शन आ गई ये थर्माइट रिएक्शन हैगी, ठीक है। तो ਇਹਦਾ above रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ अगर थर्माइट आए तो थर्माइट आंसर, नहीं तो फिलहाल आपस ਦੇ एल्यूमीनियम ने की किया आयरन ਨੂੰ अपनी जगह तो डिसप्लेस करता, तो किहड़ी रिएक्शन बन चुकी है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। आ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। रेड लिटमस पेपर ਨੂੰ ब्लू कर रहा है तो इसकी पीएच क्या होएगी, पहली गल बेसिक सोल्यूशन होएगा तो इसकी पीएच क्या होएगी 7 तो ज़्यादा होएगी, तब पीएच कितनी आ जाएगी 10। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की सोल्यूशन कंटेन। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लाइम वाटर क्या कर रहा है मिल्की कर रहा है, तो क्या होएगी वो CO2 गैस प्रोड्यूस होएगी। मैं तो एक गल कही सी जो भी कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट किहदे नाल रिएक्ट करता है एसिड नाल रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एसिड ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ HCl, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਐਂਟਾਸਿਡ, ਐਂਟੀਸੈप्टिक, एनालिसिकल, तो सी क्या हो जाएगा था करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा डैट इज़ एंटासिड। एंटासिड या फिर क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े कोल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिसप्लेसमेंट रिएक्शन NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर, MgCl सोल्यूशन एल्यूमीनियम, FeSO4 सोल्यूशन एंड सिल्वर, AgNO3 सोल्यूशन प्लस कॉपर। ਆਪਾਂ थर्ड चैप्टर 'ਚ पढ़ी सी रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या सी पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैगनीशियम, एल्यूमीनियम, जिंक, आयरन, लैड, फिर मरकरी, कॉपर, सिल्वर ते गोल्ड। यानी जिहड़े सब तो पहला बोले ने सब तो वध रिएक्टिव होंदे ने, लास्ट वाले लीस्ट रिएक्टिव होंदे ने। तो मोस्ट रिएक्टिव एलीमेंट लीस्ट रिएक्टिव में क्या कर दिंदा डिसप्लेस कर दिंदा। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा डी बनेगा, यानी कॉपर क्या करेगा AgNO3 ਨੂੰ डिसप्लेस कर देगा। उस तो बाद अगला है फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। देखो सिंपल जी गल है जिंक इज़ कॉस्टलियर दैन टिन, ये तो नहीं हो सकता। जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी गलत है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन, जिंक इज़ लैस रिएक्टिव दैन टिन। कहना फूड कैन टिन नाल किया जाता जिंक नाल नहीं, क्यों क्योंकि जिंक क्या है मोर रिएक्टिव है टिन नालों, ठीक है जी। ऑप्शन क्या हो गया सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है इथेन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज़ 6 कोवलेंट बॉन्ड, 7 कोवलेंट बॉन्ड, 8 कोवलेंट बॉन्ड, 9 कोवलेंट बॉन्ड। देखो ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਥੇਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ C2H6 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਆਣਗੇ 7 ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਆਣਗੇ। ਦੇਖੋ 2 ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 3 ਕਿਆ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ 3 ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ 6 ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 बन जाएंगे। ओके हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले बच्चे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मॉलिक्यूल हुज इलैक्ट्रॉन द स्ट्रक्चर आर शोन। देखो हरेक का एक एक इलैक्ट्रॉन शेयर किया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम किन्ने ने 1 ने, तो मिथ तो नाम स्टार्ट हो जाऊगा, सारे सिंगल बॉन्डेड ने, तो क्या हो जाऊगा मिथेन। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट 287, वट इज़ द नेम। देखो 2 8 10 प्लस 7 17, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17 हो गया। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच मैटल अमंग द फर्स्ट 10, पहले 10 च मैटल किहड़े। देखो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, जिंक का 30, लिथियम का 3, बेरीलियम का 4 तो पोटाशियम का कितना होंदा 19 ते 20। तो पहले 10 दे विच किहड़े आ रहे हैं लिथियम ते बेरीलियम आ रहे हैं, तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन क्या आ जाऊगा सी आ जाऊगा लिथियम एंड बेरीलियम। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। लेबल द पार्ट ए इन द गिवन फिगर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो बच्चे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दिता होया तो ए पार्ट पूछा होया, तो मैं सारे पार्ट कर रहा जिमें तुहानूं एरो पहला शो हो रहा किडनी, किडनी थल्ले ए लिखिया, ए हुंदा बच्चे साडा लैफ्ट यूरेटर, उहदे नीचे जिहड़ा बनया होया एरो दा साइन वो है साडे कोल यूरिनरी ब्लैडर, तो लास्ट जदी बिल्कुल टिप जी लाई हुई है थल्ले बिल्कुल लास्ट यो हुंदा साडे कोल यूरेथ्रा ओपनिंग, जितों क्या होंदा यूरीन बॉडी तो बाहर हो जाता है। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, जाइलम टिश्यू इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। इन अ प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किस चीज़ लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ਲਈ, या फिर वाटर के नाल मिनरल भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट तो वाटर दे ट्रांसपोर्ट ਲਈ यूज़ होंदा है जाइलम। तो जिहड़ा दूजा होंदा साडे कोल फॉलम, फॉलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंदा, फॉलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अगर तो मतलब जाइलम आंदा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऑप्शन ए आ जाएगा, अगर फॉलम पूछा जाता है तो क्या आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। हाँ जी बच्चे तो साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ए इन द गिवन फिगर। पर ये पहले पार्ट का नाम पूछ रहा तो ये जो डायग्राम शो किया है ए पार्ट आ जाएगा साढ़े को क्या ओवरी, ए पार्ट क्या दिता है ओवरी दिता है। बच्चे क्वेश्चन जाने तो पहला इस चैप्टर के विचों ना मेनली एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन के 5-6 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो तुसीं करके जाने। पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा साडा फ्लावर के पार्ट्स,
सैकेंड क्वेश्चन जिहड़ा इंपॉर्टेंट बनता होंदा एसैक्शुअल रिप्रोडक्शन दे विच आ जांदा होंदा बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन। उस तो बाद मेल ते फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मैथड ऑफ कॉन्ट्रासैप्शन, हाउ डज प्लेसेंटा गेट न्यूट्रीशन, मैंस्ट्रुएशन ते पॉलीनेशन ते फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साढ़े कोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये किहड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो यदा करैक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। हाँ जी बच्चे, साडा नेक्स्ट क्वेश्चन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरैक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। अगर इमेज इरैक्ट बन रही है तो बच्चे हमेशा या तो मिरर साडा क्या होएगा, प्लेन होएगा, कन्वैक्स होएगा। प्लेन मिरर दे विच जिहड़ी इमेज बनती है सेम साइज़ होंदी है, कन्वैक्स मिरर दे विच क्या होंदी है, थोड़ी जी डिमिनिश्ड हो जाती है, बट दोनों केसेस बनती क्या है, वर्चुअल तो इरैक्ट बनती है। वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर सो डैट इमेज फॉर्मड इज वर्चुअल एंड इरैक्ट। देखो कनकेव मिरर हर एक केस के अंदर रियल तो इनवर्टिड इमेज बनाता है, सिर्फ एक केस में छड्ड के। वो केस किहड़ा, जो साडा ऑब्जेक्ट कित्थे हुंदा है, बिटवीन पोल एंड फोकस के अंदर। तो ऑप्शन इसका क्या मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वैक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज़। कहता सेम साइज़ की इमेज लैनी है। देखो बच्चे अगर सेम साइज़ की इमेज होएगी तो या तो ना अगर किसी भी क्वेश्चन पूछे सेंटर ऑफ करवेचर के उत्ते ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेंटर ऑफ करवेचर का मतलब होंगे फोकल लेंथ का ट्वाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक हो गया बच्चे, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साडा द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट। कहना ह्यूमन आई जी इमेज बनाती है वो कितने बनाती है, और रेटिना से बनती है। कितने बनती है, रेटिना बनती है। कॉर्निया का काम की है, साड़ी अख नूं क्या है, प्रोटैक्ट करना। ठीक है बच्चे, आयरस का काम क्या है, आईज़ नूं कलर करना है ना, कलर करना नहीं, कलर दसना कि जिमें कईयां दी ब्लैक होंदी है, कईयां दी ग्रीन होंदी है, ब्लू, कईयां दी क्या होंदी है, ग्रे जी होंदी है। तो आयरस दसदा। प्यूपल का काम क्या है, इस स्मॉल जो अख दे विच एक ब्लैक छोटी जी ओपनिंग होंदी है जितों क्या आई दे विच कितनी लाइट जाएगी, वो इंटेंसिटी क्या होंदी है, रेगूलेट होंदी है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज़ कॉज बाय द एक्शन ऑफ। कहता फोकल लेंथ का जो चेंज होंदा है वो किहदी वजह नाल होंदा है, वो होंदा सिलरी मसल नाल। सिलरी मसल क्या करती है, आई लेंस नूं होल्ड रखती है, जिहड़ी कि आई लेंस की फोकल लेंथ नूं इनक्रीज या डिक्रीज करती है। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रजेंट इलैक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। इन्हां विचों किहड़ी इलैक्ट्रिक पावर नूं रिप्रजेंट नहीं करती है। तो बच्चे पावर का साडे कोल जिहड़ा मेन फॉर्मूला होंदा, पावर होंदी है V इंटू आई। ठीक है, उस तो बाद यूजिंग ओम्स ला V इज इक्वल टू आई आर, आप बाकी फॉर्मूले भी ड्राइव करके देख सकते हैं। तो इस केस के अंदर जो साडा करंट पावर का फॉर्मूला नहीं है, वो है ऑप्शन बी आई स्केयर आर। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। कहता जो शॉर्ट सर्किट होंदा तो करंट क्या होंदा, रिड्यूस, डज नॉट चेंज, इनक्रीज और वेरी कंटीन्यूसली। कहते जो शॉर्ट सर्किट होंदा बच्चे तो क्या होंदा, जो करंट बहुत ज़्यादा वध जाता है। तो यदा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी करंट इनक्रीज हैवीली। तो बहुत ज़्यादा करंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हाँ जी बच्चे, नैक्सट क्वेश्चन है साडा एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। ये तो बच्चे हो गया, आप कर लिया। अगला है द फिनोमेना ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन। देखो इलैक्ट्रोमैग्नैटिक इंडक्शन का मतलब होंगे करंट नूं क्या करना, आप इंड्यूस करना। तो पहला द प्रोसैस ऑफ चार्जिंग बॉडी गलत हो गया। अगला ऑप्शन है द प्रोसैस ऑफ जनरेटिंग मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू, ये भी गलत हो गया। प्रोड्यूसिंग करंट इन द सर्किट ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो ये साडा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन, करंट नूं प्रोड्यूस करना ड्यू टू मोशन ऑफ मैगनेट। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल होगी तो करंट प्रोड्यूस नहीं होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। केरा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ऑप्शन क्या है, डी प्लास्टिक। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA। DNA की बच्चे फुल फॉर्म पूछी जाती है, की होंगी है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चे, ऑप्शन ए आ जाएगा। थोड़ी स्पैलिंग मिस्टेक ने, बट आंसर है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कदे कदे वो RNA की फुल फॉर्म पूछ लेंगे ने, तो RNA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल चल रहे हैं बच्चे। हाँ जी बच्चे, नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलैक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड। कहता किहड़ा डिवाइस होंदा इलैक्ट्रिक करंट नूं प्रोड्यूस करने लई। बच्चे साढ़े कोल पता है जिहड़ा जनरेटर होंदा वो क्या करता है, घर दे इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। गैल्वेनोमीटर का काम की है, इंड्यूस करंट नूं डिटैक्ट करना। एमीटर का करंट नूं मेजर करना। मोटर का काम क्या है, मोटर क्या करती है, इलैक्ट्रिक एनर्जी नूं मैकेनिकल एनर्जी च कन्वर्ट कर दिंदी है। अगला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल कंटेन इनफॉर्मेशन इनहेरिटेंस फीचर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो यदा ऑप्शन आ जाएगा बच्चे DNA। DNA के अंदर सारी इनफॉर्मेशन होंगी है। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट आ फूड चेन। इन्हां विचों किहड़ी फूड चेन है। तो बच्चे पहला क्या है, ग्रास बीट मैंगो गलत हो गया। सैकेंड है ग्रास गोट ह्यूमन
तो बिल्कुल ये क्या है साड़ी एक फूड चेन है। अगला विच इज़ SI यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक रजिस्टेंस। ऑप्शन ए है ओम्स ला, एम्पीयर, जाउल या वोल्ट। तो रजिस्टेंस के SI यूनिट होंगे ने ओम। रजिस्टेंस क्या होंगे है, रुकावट होंगी है इन द फ्लो ऑफ करंट, रजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ करंट। ऑप्शन ए ओम। नैक्सट क्वेश्चन वाल बच्चे चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग लैंस। लैंस में बनाने कि मटीरियल यूज नहीं होंगे। वाटर नाल भी बन जाते हैं, ग्लास नाल भी, प्लास्टिक नाल भी, बट डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्ले नाल नहीं बनते। अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस है फोकल लेंथ -15 द मिरर इज। देखो बच्चे अगर फोकल लेंथ नैगेटिव या कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो वो नैगेटिव होंगी है, कन्वैक्स की क्या होंगी है, पॉजिटिव होंगी है। तो इस केस आंसर साडा क्या आ जाएगा, बोथ कनकेव। ऑप्शन ए। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वैक्स लेंसिज, कन्वैक्स की फोकल लेंथ क्या होंगी है, पॉजिटिव, कनकेव की नैगेटिव। अगला क्वेश्चन है नेम द मॉलिक्यूल हुज इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज शोन इन द फिगर। तो हाँ जी बच्चे किहड़ा फिगर शो हो रहा, देखो 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो 2 पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। तो 2 कार्बन वाला इथों से स्टार्ट होना, या तो इथेन या इथीन, क्योंकि 2 इलैक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं, यानी इस डबल बॉन्ड बन रहा, तो क्या हो जाएगा, ईन आ जाऊगा, इथीन इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ पावर का फॉर्मूला क्या होंगे, 1/f। तो एफ कितनी है 2, तो 1/2 कितना आ जाएगा साढ़े को 0.5। कनकेव है, कनकेव की फोकल लेंथ नैगेटिव होंगी है, तो -0.5 डी है क्या हो जाएगा करैक्ट आंसर। वैन मैग्नीशियम रिवर इन बर्न इन द एयर वाइट सबसटांस इज ऑब्टेन्ड, वट इज़ द नेम। तो जो वाइट सबसटांस साढ़े को होंगे वो बच्चे क्या होंगे, आता मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो वाइट सबसटांस साढ़े को बनता, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता जो आप की करते हैं ऑक्सीजन की प्रैजेंस से बर्न करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे साढ़े को स्पैसीफाई द टाइप ऑफ एक्शन CaOH2O दिस। देखो बच्चे हुण 2 कंपाउंड मिल रहे हैं तो एक कंपाउंड बन रहा है, तो किस टाइप की रिएक्शन है ये है कॉम्बीनेशन रिएक्शन। कॉम्बीनेशन रिएक्शन क्या होती है, 2 और मोर सबसटांस कंबाइन टू फॉर्म आ सिंगल प्रोडक्ट। तो 2 सबसटांस जुड़ के सिंगल बन रहा, तो किहड़ी रिएक्शन बनेगी, ये साडी कॉम्बीनेशन रिएक्शन होगी। डिकंपोजिशन दे विच एक टुटदा, 2 या 2 तो ज़्यादा विच। डिसप्लेसमेंट दे विच क्या होंदा रिएक्शन च, मोर रिएक्टिव एलीमेंट विल डिसप्लेस द लैस रिएक्टिव एलीमेंट। डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वैन देयर इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वट हैपन वैन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडिड टू आयरन फिलिंग। आप स्टार्टिंग के भी गल की सी, जो भी मैटल एसिड नाल रिएक्ट करता तो किहड़ी गैस प्रोड्यूस होंदी है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंदी है। तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर केड़ा आ गया, ए आ गया, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। अगला क्वेश्चन है द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम। किडनी का किस सिस्टम का पार्ट है, किडनी साडी एक्सक्रीशन का पार्ट है। एक्सक्रीशन का मतलब होंगे यूरीनेट करना, ठीक है। एक होंगे इजैशन, उसका मतलब होंगे स्टूलिंग, ठीक है। द किडनी साडे एक्सक्रीशन का पार्ट है, जिमें कि लंग साडा किस चीज़ का पार्ट है, और रेस्पिरेशन का पार्ट है। हार्ट का पार्ट है, हार्ट है साडा ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट। न्यूट्रीशन के क्या आ जाऊगा, इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, ये सारे क्या आ जाएंगे, न्यूट्रीशन के पार्ट आ जाएंगे। ठीक है बच्चे। तो यार न्यूट्रीशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये साडे लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट ने। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर रहे हैं। नैक्सट क्वेश्चन है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉपिक मोड क्या होंगे, जिहदे कोई भी चीज़ अपना भोजन खुद तैयार करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट या आल द अबव। तो सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। अगला है 10 ml ऑफ सोल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन HCl। इफ वी टेक 20 ml ऑफ सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। देखो अगर 10 ਨੂੰ 8 ml कर रहे हैं, तो अगर क्वांटिटी डबल कर रहे हैं तो HCl की भी क्वांटिटी डबल करनी पएगी। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16 ml। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन to give a compound with high melting point. The compound is also soluble in water. The element is likely to be ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, सिलिकॉन या आयरन। तो बच्चे का करैक्ट आंसर बन जाएगा साढ़े को क्या, कैल्शियम आ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करके हाई मेल्टिंग कंपाउंड बनाता है। तो करैक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैल्शियम। अगला है वाइल कुकिंग इफ द बॉटम वेजल इज ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड इट मीन डैट। कहता अगर कुकिंग करते समय बर्तन जो है बाहरों ब्लैक हो रहा है, तो रीज़न क्या है, फूड इज़ नॉट कुकड कंप्लीटली, इतना कुछ नहीं है। ऑप्शन बी फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कंप्लीटली। बिल्कुल बच्चे ए का बिल्कुल करैक्ट ऑप्शन है कि फ्यूल सही तरीके नाल क्या हो रहा है, बर्न नहीं हो रहा है। जिमें कदे कदे तुसीं देखा होगा साडे घर दे विच भी जिहड़े गैस वाले वो होंदे ने बर्तन काले करन लग जांदा है, तो उन्होंने सफाई करानी पैंदी है, क्योंकि जिहड़े एयर्स दे होल होंदे ने वो क्या हो जांदे ने, बंद हो जांदे ने। तो एयर होल्स ओपन होंदे सार तो फ्यूल प्रॉपरली बर्न होना स्टार्ट हो जाता है।
तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फ्यूल डज नॉट बर्न कंप्लीटली। नैक्सट क्वेश्चन पर चल रहे हैं बच्चे। हाँ जी बच्चे, नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रेंड गोइंग द एलिमेंट नॉट करेक्ट। बच्चे पूछा है सर तो केड़ा ये चीज़ गलत है। द एलिमेंट बिकम लैस मैटेलिक इन नेचर। देखो बिल्कुल ये तो बिल्कुल ठीक है, जो लैफ्ट तो उपर राइट वाल जाने हैं, लैफ्ट वाली साइड होंगे मैटल, राइट वाली साइड होंगे नॉन मैटल, यानी नॉन मैटेलिक करैक्टर क्या होंगे, इनक्रीज होंगे, तो मैटल क्या होने लग जाते हैं, लैस मैटेलिक। बिल्कुल ठीक है ऑप्शन ए। उस तो बाद है द नंबर ऑफ बैलेंस इलैक्ट्रॉन इनक्रीज, ये भी बिल्कुल ठीक है, जिमें जिमें अगे बढ़ते हैं बैलेंस इलैक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इनक्रीज होंगे। द आइटम लूज देयर इलैक्ट्रॉन मोर ईजली, ये बच्चे फॉल्स है, क्योंकि जिमें जिमें बैलेंस इलैक्ट्रॉन वधी जाते होंगे ने तो न्यूक्लीयर चार्ज बढ़ता रहता है, तो न्यूक्लीयर चार्ज के वधन के नाल इलैक्ट्रॉन लूज करना डिफिकल्ट होंगे, ना कि ईजी। तो ऑप्शन सी है तो करैक्ट हो जाएगा। एलीमेंट एक्स form a chloride with formula XCl2 which is solid high melting point, X is most likely to be। देखो क्या बन रहा है बच्चे, 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ कि वैलेंस इलैक्ट्रॉन ਦੇ ਨਾਲ कंपाउंड ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ Mg ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 2, ਉੱਥੋਂ क्लोरीन ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2, ਤਾਂ ऑप्शन ਇਹਦਾ B बिल्कुल क्या हो जाएगा, करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, रिपीट हो गया। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन, पायरोवेट ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ एनर्जी देने ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, तो ਇਹਦਾ क्या हो जाएगा बी। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, पावर हाउस ऑफ द सैल, सैल का पावर हाउस होंगे, ਇਹਦਾ क्या ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगा। चल रहे हैं बच्चे नैक्सट क्वेश्चन की वल। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को, एसैक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन, एसैक्शुअल बडिंग किहदे विच हुंदी है बच्चे, बडिंग हुंदी है यीस्ट के अंदर या हाइड्रा के अंदर, तो ऑप्शन बी ਇਹਦਾ क्या हो जाएगा, करैक्ट। अमीबा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬਾइनरी ਫਿਜ਼ਨ, प्लाज्मोडियम के अंदर होंगी है मल्टीपल फिजन, तो लैशमीनिया के अंदर होंगी है कि बच्चे, लैशमीनिया के अंदर अगेन कड़ी होंगी है बाइनरी फिजन होंगी है, ठीक है। तो एक चीज़ होर याद रखनी है, लैशमीनिया करके एक बीमारी बहुत फैलती है जिसका नाम है क्या, काला अजहर। लैशमीनिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काला अजहर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, अगेन रिपीट वार डिफरेंस। अ मेंटल एक्सपेरिमेंट कंसीडर ब्रीडिंग टॉल pea plant bearing violet flower with short pea plant bearing white flower, the progeny all violet flower but almost half of them are short, this suggests that genetic makeup of tall parent can be depicted as। तो बच्चे देखो उन्हें कह रहा है जो प्रोजीनी विच आ रहा है सारे के सारे क्या आ रहा है, वॉयलेट आ रहा है, बट हाफ क्या आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है। तो यानी कि पेरेंट के अंदर जो जेनेटिकल कोड होगा वो आप क्या करना है, डिसाइड करना है। एक चीज़ देखो, अगर शॉर्ट आ रहे हैं तो यानी वो अंदर कितने ना कितने डवारनेस का अलील पिया होएगा, यानी स्मॉल टी वाला, तो ऑप्शन ए तो ऑप्शन बी तो क्या हो गए, डायरैक्ट ही साढ़े एलिमीनेट हो गए। हुण आपां गल करते ऑप्शन सी तो डी बारे। सी ऑप्शन दिता है कैपिटल डी स्मॉल टी डब्ल्यू डब्ल्यू, डी ऑप्शन है कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। हुण उन्हें ए तो सानूं पता लग गया कि मतलब हाफ शॉर्ट सीगे, तो वो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होना चाहिए सी। उस तो बाद ये लिखा सी द प्रोजनी आल बोर वॉयलेट फ्लावर, सारे के सारे प्रोजनी के क्या आए, वॉयलेट फ्लावर आए, यानी वॉयलेट क्या सी, डोमीनेंट सी, दोनों के अंदर डोमीनेंट रहा होगा, तो ही फिर सारे प्रोजनी डोमीनेंट आए। तो ये करके ज़्यादा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू। होप सानू क्लीयर हो गया। अगला क्वेश्चन सी, वट इज़ द यूनिट ऑफ करंट, करंट के यूनिट क्या होंगे ने, सबनों पता करंट के यूनिट क्या होंगे साढ़े कोल, एम्पीयर। तो पोटेंशियल डिफरेंस के होंगे ने वोल्ट, रजिस्टेंस के होंगे ने ओहम, पावर के होंगे ने वॉट, तो जोड़ा होंगे स्पैसीफिक रजिस्टेंस वो होंगे ने ओहम मीटर। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे साढ़े को लगे, रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर डिस्क्राइब है। हूँ बच्चे तो बिल्कुल आसान जहा क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू आई आर क्या है, ओम्स ला। अगेन 12वें चैप्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग लिए भी, तो ओम्स ला अच्छे तरीके नाल रिवाइज कर लेना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रैफर वाइल रीडिंग स्मॉल लैटर, स्मॉल लैटर पढ़ने लिए केड़ा लेंस प्रैफर करोगे, कन्वैक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करैक्ट आ जाएगा। द ह्यूमन आई फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टिंक्ट रीजन बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, दिस इज ड्यू टू, इनू बोलते हैं बताए पावर ऑफ अकोमोडेशन, ऑप्शन बी ਇਹਦਾ करैक्ट हो जाएगा। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts and connected in parallel, equivalent resistances। तो बच्चे इतने पूछ रहे दी इक्विवेलेंट रजिस्टेंस R to R डैश कितनी हो जाएगी, तो बच्चे इसका करैक्ट ऑप्शन साढ़े को आ जाएगा दैट इज 25। मूव कर रहे हैं बच्चे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन वाले, चूज करैक्ट ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सैनोलॉइड कैरिंग करंट इज, कहता लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग सैनोलॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी है क्या होंगी है, इज 0 डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड द एंड,
इंक्रीज एज मूव टुवार्ड द एंड इज सेम एट ऑल पॉइंट। बच्चे इनसाइड द सोनोलाइट जी साडी मैगनैटिक फील्ड होंगी है क्या होंगी है सेम होंगी है एट ऑल पॉइंट। तो ऑप्शन डी है दा करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्टली डिस्क्राइब द मैगनैटिक फील्ड नीयर आ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लॉन्ग जी डिपिक्ट होंगी है क्या होंगे ने ऑप्शन डी कंसैंट्रिक सर्कल बनते हैं सेंटर्ड ऑन द वायर। अगला क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन इज ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵਰਤਿਆ इंड्यूस करना करंट ਨੂੰ ऑप्शन सी आ गया। अगला है द डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन पासिंग द करंट इज डिटरमिन्ड बाय फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल, फ्लैमिंग राइट हैंड रूल, मैक्सवेल लैफ्ट हैंड रूल, फैराडे लॉ। देखो बच्चे अगर मैगनेटिक फील्ड की गल करिए करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर तो मेनली मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आप डिटेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन के मैंने थोड़ा मिसटेक रख रही है तो देख लेना है ना। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल नाल होंदा हो तो मैक्सवेल वाला ऑप्शन आएगा। थोड़े जे उत्थे रिटर्न दे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होएगी। तो नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे साडे कोल विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसैस कैरिंग क्लोथ बैग टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग, स्विचिंग ऑफ अननेसैसरी लाइट एंड फैन, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर ऑल द अबव। तो सारे ऑल द अबव साडे क्या ने इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसैस ने। अगला गिव एग्जाम्पल ऑफ मैटल डैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विच इज़ मरकरी। अगला क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ मैटल डैट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। तो यदा आंसर आ जाएगा बच्चे सिल्वर। सिल्वर जोड़ा साढ़े को बेस्ट कंडक्टर होंगे इलैक्ट्रिसिटी का। ठीक है बच्चे। तो इतने साढ़े MCQ वाला सैशन खत्म होंगे। तो सारे क्वेश्चन चंगी तरीके रिवाइज कर लेना। ओके।